पिछले हफ्ते के उतार चढ़ाव के बाद आज बाजार की सपाट क्लोजिंग हुई है। निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। देखिए, शुरुआत जो है वो कमजोर हुई थी, लेकिन दिन के दौरान अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी एक बार को 24,472 के हाईज तक पहुंच गया था। उसके बाद हालांकि जब क्लोजिंग हुई है तो 20 अंकों के मामूली गिरावट के साथ हुई है। अच्छी बात यह है कि इस पूरे मार्केट पर आपको हिंडनबर्ग का इंपैक्ट जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसको मार्केट ने, इन्वेस्टर्स ने, ट्रेडर्स ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ये वो चार्ट क्लियरली बता रहा है। सेंसेक्स का चार्ट अगर आप देखेंगे तो वो भी लगभग जो है वो कमोबेश ऐसा ही चार्ट है कि शुरुआत जो है वो कमजोरी के साथ हुई थी, दिन के दौरान अच्छी खासी रिकवरी आई, हालांकि क्लोजिंग जो है वो रेड मार्क्स में हुई है। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि आज एडवांस डिक्लाइन कैसे थे। तो अगर आप देखेंगे शुरुआत में डिक्लाइन वाले शेयर काफी ज्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे दिन के दौरान ट्रेड बढ़ा है वैसे वैसे अगर आप देखेंगे तो ये गैप बढ़ता गया है और जो एडवांसेस वाले शेयर हैं वो 1000 से ज्यादा है, यानी जो चढ़कर बंद हुए शेयर हैं वो 1000 से ज्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी का हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। आप आज के इस हीट मैप को देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड नहीं समझ में आएगा कि क्या ट्रेंड है, कौन से सेक्टर चले। अगर आप देखेंगे कि कुछ शेयर ऑटो के अगर चढ़े हैं, टाटा मोटर्स अगर आपको चढ़ता हुआ दिख रहा है तो आपको एमएनएम यहाँ नेगेटिव में भी दिखेगा। अगर आप आईटी में देखेंगे, इन्फोसिस चढ़ा हुआ दिख रहा है तो आपको टीसीएस यहाँ नेगेटिव में भी दिखेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पर्टिकुलर सेक्टर में जो चुनिंदा शेयर है उनसे रिलेटेड अगर कोई खबर आई है, उनसे रिलेटेड कोई क्यू है अगर, तो उसके हिसाब से शेयर ने रिएक्ट किया है। यानी कोई सेक्टर ट्रेंड में नहीं है, पर्टिकुलर शेयर जो है वो सेक्टर के अंदर के उन्होंने तेजी या फिर गिरावट दिखाई है। ये निफ्टी का हीट मैप आज का आपको बताता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उन शेयरों की बात करते हैं जिनमें आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। आरवीएनएल, टीटागढ़, इसके अलावा 2 और रेलवे शेयर हैं। खबर यह है कि कैबिनेट ने 24,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और उसकी वजह से रेलवे को लेकर, और उसकी वजह से ये रेलवे के शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एक शेयर जो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार इंपैक्ट दिखा रहा है वो ये है ओला इलेक्ट्रिक। सो लिस्टिंग इसकी जो हुई थी वो फ्लैट लिस्टिंग हुई थी, 76 रुपए पे ही लिस्टिंग हुई थी, जो इश्यू प्राइस था उसके ऊपर ही लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद से पहले दिन भी इसने 20% का सर्किट मारा, आज भी इसने 20% का सर्किट मारा। अगर आप ओवरऑल नेट रिटर्न देखेंगे तो करीब 44% का रिटर्न बनता है। ये रिटर्न ओला इलेक्ट्रिक ने पिछले 2 दिन के अंदर दिया है। लिस्टिंग के बाद से 2 दिन से लगातार अपर सर्किट पर ये चल रहा है। सो ओवरऑल ये था आज के मार्केट का हाल, जहां हिंडनबर्ग के रिपोर्ट का इंपैक्ट जो है मार्केट पर नहीं दिखा। एक्सपर्ट्स ने भी यही कहा था कि इस रिपोर्ट को मार्केट नजरअंदाज कर देगा और वैसा ही मार्केट ने किया भी है। निफ्टी और सेंसेक्स भले ही लाल निशान में बंद हुए, लेकिन दिन के दौरान अच्छी खासी रिकवरी और अच्छी तेजी बाजार में देखने को मिली थी।